हेलो भाई, नमस्कार सारे दोस्तों को। आप सभी कैसे हो? बहुत ही अच्छे होंगे और फुल जोश के साथ तैयारी कर रहे होंगे। मज़ा भी आ रहा होगा क्योंकि कुछ ही दिनों में तुम्हारा एग्ज़ाम होने वाला है। बस थोड़े दिनों की बात। और दोस्त, जिस मेहनत से आप तैयारी कर रहे हो उसे डबल मेहनत से स्टार्ट कर दो। कम मत पढ़ने देना ये जो मेहनत तुम्हारी है, क्योंकि यही मेहनत तुम्हारी रंग लेकर आएगी। बस एक महीने बाद में जब तुम्हारा पेपर पास हो जाएगा तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा दोस्त, खुद फील करके देख लेना। उस टाइम मैंने वो चीज़ फील की है, इसलिए मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, वरना इतना धोखा हो जाएगा और हर एक बात अभी की चुभेगी आपको कि खास मैं उस टाइम मेहनत कर लेता इतनी। दोस्त, किसी से कुछ मतलब नहीं है। दूर पास की जो भी कुछ हमारे साथ में घटना घट रही है उसको इग्नोर करो और अपने टारगेट को, यानी उस टारगेट जो बनाया मैंने उसको पाने की कोशिश करो, मेहनत करो उसके लिए। जितने भी सारे दोस्त हैं, चाहे आपसे अभी कोई दूर हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ, यदि आप पेपर पास करके फौजी बन गए तो आपको आपका प्यार भी वापस मिल जाएगा। बस एक महीने के लिए दूर होना है, एक महीने मेहनत कर लो, क्योंकि एक ही महीना बचा है दोस्त पेपर का। तुम्हारे 100% एग्जाम के अंदर एक प्रश्न पूछा जाएगा, टाइम एंड वर्क, कार्य और समय का, जिसको मैं पढ़ाने वाला हूँ आज के इस क्लास में। तो सारे बच्चे फुल जोश के साथ में अपने अच्छे से नोट्स बनाएंगे और यह तैयारी करेंगे और इस एक नंबर के प्रश्न को पूरा कंफर्म कर लेंगे कि हाँ, इससे बाहर मेरा कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्त, फुल जोश के साथ में रहना और बस 15 मिनट की मेरी क्लास लेना। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ना है बस 15-15 मिनट में, तो पीछे प्लेलिस्ट में प्लीज़ जाके क्लासें देख लो और पीडीएफ को उठा के देख लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। वहाँ पर आपको मैंने बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाया है। कोई सा भी प्रैक्टिस सेट उठा लेना, उसके बाद में कभी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ दोस्त। कोई प्रश्न आप गलत नहीं करोगे और आप ये नहीं बोलोगे सर ये मेरा पढ़ा हुआ नहीं है, बस आप यही बोलोगे सर मेरी छोटी सी गलती हो गई जिसके कारण मेरा ये प्रश्न गलत हुआ है। आपकी वो जिम्मेदारी बनेगी, यानी आप उस गलती को नहीं करो, उसके लिए अभी से मेहनत कर लो, ताकि 20 में से 20 नंबर यदि तुम्हारे मैथ में आ जाएगा तो दोस्त उसी दिन उसी टाइम कॉन्फिडेंस में आ जाओगी कि हाँ मेरा ये पेपर पास होगा। 20% बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 25 वाला का तो मेरिट में 25 वाला तो पेपर ही पास कर देता है। बाकी 30 प्रश्नों में से तो आपको 5 ही प्रश्न लाने हैं पेपर पास करने के लिए, लेकिन मेरिट में नाम लाने के लिए उस 30 में से 20 नंबर और लाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जो नींव मजबूत करेगी वह कौन सी है? तुम्हारी मैथ मजबूत करेगी, क्योंकि यदि तुम मैथ में अच्छा स्कोर कर दोगे तो तुम्हारे अंदर वही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि मैंने ये बच्चों से सुना है, बच्चों को देखा है, मैंने खुद फील किया है। ये चीज़ वही मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा भी होता है तुम्हारे एग्ज़ाम हॉल के अंदर। कब कॉन्फिडेंस लाना है कब नहीं लाना, उसके लिए अभी हम तैयारी करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो सारे बच्चे फुल जोश में आएंगे और अपना अच्छे से पढ़ाई करेंगे। मैंने आज टॉपिक पढ़ाया बहुत ही शानदार है, कार्य और समय। कार्य और समय, और इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? तुम्हारा समता। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? समता। दोस्त, इन 3 नाम के अलावा इस कक्षा में इस टॉपिक में 3 नाम के अलावा इस टॉपिक में कोई चौथा नाम नहीं होगा, इसकी मेरी गारंटी है। 3 नाम में से कभी आपको 2 मान देगा प्रश्न में और तीसरा मान पूछ लेगा। तीनों में से किसी 2 का मान प्रश्न में देगा, तीसरा मान आपको पूछ लेगा। ये बस इतना सा चैप्टर है और आपको बार बार यही घुमाएगा। समझ गए? कार्य का फॉर्मूला सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि हमें समय और समता दे दी तो हमें कार्य निकालना, तो क्या करना? इन दोनों को आपस में गुणा करवा देना। यदि आप समय और समता को गुणा करवा दोगे तो क्या बन जाएगी? कार्य बन जाएगा। समय को समता से गुणा करो, कार्य बन जाएगा। दूसरा, यदि आपको समय पूछ रहा है तो कार्य में समता का भाग दे दो तो समय निकल जाएगा। यदि आपको समता पूछ रहा है तो कार्य में समय का भाग दे दो, समता निकल जाएगी। इतना सा काम करना, और ये तीनों को तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। कभी भी पूछ ले
नींद में भी पूछ लेना आपको कि दोस्त कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, समता का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कर दोगे, मुझे इतना विश्वास आपके ऊपर। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सर हम उनकी पहचान कैसे करेंगे कि ये कार्य है या ये समता है या ये समय है? तो उनकी पहचान यदि आपको करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ बातें हैं वो नोट करनी पड़ेगी। जैसे पहचान करिए, कार्य क्या होता है? कुल। और इधर क्या होता है? जैसे करना, कुल काम हो गया। जैसे मेरे को 40 पेड़ उगाने हैं, जैसे मेरे को 20 कॉपी बनानी है, मेरे को टेबलें बनानी है, मेरे को इतने पेज पढ़ने हैं, मेरे को इतने केले खाने, इतना मेरे को काम करना है, ये टोटल कार्य होता है। समय क्या होता है? समय दिनों में आता है। जैसे 5 दिन में कोई आदमी 20 काम कर रहा है तो बताओ 4 दिन में कितना काम करेगा? यदि कोई आदमी इतने घंटे में इतना काम कर रहा है तो मतलब ये कार्य और समय का ही तो है। समता के पहचान कैसे होगी? समता, किसी आदमी की हम समता कैसे चेक करेंगे कि वह एक दिन में कितना काम कर रहा है? 10 दिन का तो काम दे दिया, लेकिन एक दिन में कितना काम कर रहा है या एक घंटे में कितना काम कर रहा है, यही उसकी क्या होती है? समता होती है। एक दिन में किया गया कार्य या एक घंटे में किया गया कार्य समता होती है अगले की। इतना समझ आ गया सभी के? ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। क्या होता है कि यदि राम एक दिन में 10 पेन बनाता है, अब कितना बड़ा प्रश्न क्यों ना जाए आप कर दोगे। यदि आपको ये 3 चीजों की पहचान करना आप जानते हो तो कितना बड़ा प्रश्न आ जाए कर दोगे। यदि राम एक दिन में 10 पेन बनाता है तो वह 12 दिन में कितने पेन बनाएगा? मतलब मेरे को टोटल काम पूछ रहा है। एक दिन में 10 पेन बनाता है, इसका मतलब मेरे को क्या दे रखी है? समता दे रखी है। एक दिन में 10 पेन बनाता है, इसका मतलब मेरे को क्या दे रखा है? समता दे रखी है। और समय कितना है? 12। समता मेरे पास 10, समय मेरे पास 12, तो कुल कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बराबर समय गुणा में समता। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 12 को 10 से गुणा करवा दो तो टोटल हो जाएगा 120 पेन बनाता है। तो कितना पेन बनाता है? 120 पेन बनाता है। समझ गए? ठीक है, आगे निकलो नया प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यदि श्याम एक दिन में 15 केले खाता है, एक दिन में 15 केले खाता है तो वह 105 केले कितने दिनों में खाएगा? इसका मतलब मेरे को कितने दिन, मतलब समय पूछ रहा है, समय बताना है। समता क्या है? समता एक दिन में 15 केले खाता है, ये समता है। कुल कितने केले खाने? 105 केले। समय बराबर कार्य बट्टा समता। कार्य कितना? 105 के लिए, एक दिन में कितना है? 15, तो समय का निकल कर कितना आ जाएगा? 7 दिन। 15 का 105 में भाग दे दो तो आ जाएगा समता। हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न करो। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। जल्दी से बताओ सारे के सारे। चलिए इधर देखो, यदि हरी 25 दिनों में 175 आलू काटता है तो दिन दे रखा है, समय दे रखा है और टोटल कार्य दे रखा है, तो बताओ वह एक दिन में कितना आलू काटेगा? इसका मतलब आपको क्या दे रखा है? समय दे रखा है 25 दिन, कुल कार्य दे रखा है 175, समता पूछ रहा है। समता का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बट्टा समय। कार्य कितना? 175, समय कितना? 25, तो टोटल कितने दिन में, यानी एक दिन में वह कितने आलू काटेगा? 7 आलू काटेगा। तो ये इसकी निकल कर क्या आ जाएगी? समता। हो जाएगा इतना। चलिए अगला प्रश्न अब देखना। नेक्स्ट, ये तो थी कोई एक आदमी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि एक आदमी की क्षमता कैसे निकालते हैं, समय कैसे निकालते हैं, टोटल काम कैसे निकालते हैं। अब यदि 2 आदमी आ जाए और उनकी तुलना करनी हो कि यदि एक आदमी इतना काम कर रहा है, एक आदमी इतना काम कर रहा है, तो यदि दोनों मिलकर काम करे तो वो कितने दिन में कर देंगे? ऐसा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के अंदर।
वो आसान नहीं पूछेगा तो ये हार्ड में आ जाएगा, ऐसा प्रश्न पूछेगा। तो जरा देखना, ए किसी कार्य को x दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को y दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा, इसका मतलब समय पूछ रहा है। या तो आप इसको डायरेक्ट याद रख लो, x समय बराबर दोनों का दिनों का गुणा बट्टा दोनों का योग का भाग दे दो, इतने में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वरना आप क्या करना, ये तरीका सीख लो, दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के, ठीक है ना। अगला तरीका देखो, प्रश्न है यदि राम किसी कार्य को 10 दिन में करता है तथा श्याम उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो बताओ राम और श्याम दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। यानी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये पूछ रहा है हमें प्रश्न। तो इसका आंसर क्या होगा, जरा देखना, दो तरीके हैं। एक तो मेथड 2 जिसमें हमने बोला था x गुणा में y बट्टे x प्लस का y, इसको सोल्व किया तो x 10 और 15 का गुणा करवाना है, नीचे 10 और 15 को जोड़ना है, 10 गुणा 15 बट्टे 25 काटा, 5 के भाग से ये 5 और 5 के भाग से 2 बार, 5 के भाग से 3 बार, तो 3 गुणा में 2 6 दिन आ गया मेथड नंबर 2 से। और यदि हम मेथड नंबर 1 से करेंगे तो राम किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, इसको बेसिक से सीखते हैं। चलिए मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्या बोल रहा है, जरा इधर देखना, यदि राम किसी कार्य को 15 दिन में करता है तथा उसी कार्य को श्याम 10 दिन में करता है, ऐसा कुछ होगा। अच्छा ये 10 है और ये 15 है, तो इन दोनों का ये क्या समय है, क्योंकि दिन में जो होता है समय होता है, और इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, कुल कार्य होगा। फिर हमें क्या निकालनी पड़ेगी, समता, क्योंकि हमने तो 3 ही नाम पढ़े हैं टॉपिक के अंदर। इन दोनों का टोटल एलसीएम कितना आ गया 30, यानी कुल कार्य कितना 30। मेरे को राम की समता चाहिए, तो यदि कार्य में समय का भाग दूंगा तो समता निकल कर आ जाएगी कितनी 3, यदि कार्य में समय का भाग दूंगा तो इसकी समता निकल कर आ जाएगी। समझ गए, ये बोल रहा है कि टोटल दोनों मिलकर इसी कार्य को, टोटल इसी कार्य को दोनों मिलकर, ये 3 काम करता है ये 2 काम करता है, तो दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं 5, 5 का भाग दिया तो टोटल काम कितने दिन में कर देंगे 6 दिन में कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि आपको प्रश्न में कभी ये वाला मान देकर ये वाला मान पूछ लेगा, तो बताओ ये वाला मान कितने दिन में करेगा। यानी आपको कुछ भी देकर कुछ भी पूछ सकता है, बस आप इस मेथड में रखिए, जो मान आपको दे रखा है वो रखना है, इसमें जो मान नहीं दे रखा वो ज्ञात करना है। चलूं मैं थोड़ा सा आगे, चलिए, यदि ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है तथा बी उसी कार्य को 16 दिन में करता है, तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। बच्चों ने बोला सर ये हमारे लिए आसान है, क्योंकि इसमें 3 आदमी आएंगे 4 आदमी आएंगे तो भी हम कर देंगे। मैंने बोला ठीक है, तो चलिए ए 8 दिन में करता है बी 16 दिन में करता है, तो दोनों का टोटल काम कितना आ गया 16। ए की समता कितनी आ गई, क्योंकि कार्य में समय का भाग देंगे तो समता आ जाएगी, कार्य में समय का भाग देंगे तो समता आ जाएगी। अब देखो टोटल काम 16 है, दोनों मिलकर तो 2 + 1, दोनों की समता को जोड़ देंगे, क्योंकि समय का फॉर्मूला क्या होता है कार्य बट्टा समता, कुल कार्य बट्टा कुल समता, कुल कार्य 16 है, कुल समता कितनी है 3, तो कितना आ जाएगा 5.33 दिनों में कर देगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। चलिए अगला प्रश्न है नया टाइप का, यदि 3 आदमी काम करे, ए x दिन में करता है, बी y दिन में करता है, सी z दिन में करता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा x y z। x a कितने दिन में करेगा, x y z में x का भाग दिया तो y z, x y z में y का भाग दिया तो x z, x y z में z का भाग दिया तो x y।
ये इनकी टोटल क्या होगी, कार्य क्षमता, और टोटल काम कितना हो गया एक्स वाई जेड, और इनकी टोटल क्षमता कितनी होगी ये। तो बताओ तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर देंगे। समय तो पूछ रहा है, समय पूछ रहा तो आप कर दोगे। चलो मैं चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि अभिषेक गुजर एक काम को 10 दिन में करता है तथा चेनाराम उसी काम को 15 दिन में करता है, तो छोटू उसी काम को 20 दिन में करता है, तो बताओ तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे, यह आप सभी के सामने प्रश्न है। हो जाएगा। चलिए गुज्जर 10 दिन में करता है ना, गुज्जर 10 दिन में करता है, चेनाराम 15 दिन में करता है, छोटू 20 दिन में करता है। तीनों का टोटल काम कितना आ गया। टोटल काम ही क्या होता है, एलसीएम होता है। टोटल काम हो गया, ये 10 दिन में कर 60 को 10 दिन में करता तो एक दिन में 6 काम, 60 को 15 दिन में करता तो एक दिन में 4 काम, 60 को 20 दिन में करता तो एक दिन में 3 काम। ये तीनों की क्या आ गई, क्षमता आ गई। टोटल कार्य कितना 60, कुल क्षमता कितनी 13, भाग दे दो क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा, क्योंकि कार्य बट्टा क्षमता, समय का कितना गया 4.6 एक दिन में कर देंगे, या लगभग 60/13 दिन में कर देंगे। समझ गए सारे के सारे दोस्त, इतना सा आपको करना है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यह है कि ए किसी कार्य को x दिन में करता है और उसके साथ में यदि b जुड़ जाए, a और b दोनों मिलकर उस काम को y दिन में करते हैं, तो मेरे को यह बताना अब b अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो x गुणा में y बटे x माइनस y कर लेना, आंसर हो जाएगा। तरीके से करो तो तरीके से कर लेना कि यदि a किसी कार्य को 12 दिन में करता है तथा उसी कार्य को a और b दोनों मिलकर 4 दिन में ही कर देते हैं, तो बताओ b अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। यह सभी के सामने प्रश्न है। a 12 दिन में, a और b दोनों मिलकर 4 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। 12 में 12 का भाग दिया तो यानी एक दिन में एक काम करता है, 12 में 4 का भाग दिया मतलब दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। यदि 3 में से एक काम तो ए कर रहा है तो पीछे कितना बच गया 2 काम, वो कौन कर रहा है बी। बी की क्षमता कितनी आ गई, बी की क्षमता है 2। अब बी अकेला कितने दिन में कार्य कर देगा, तो समय बराबर कुल कार्य बटे में बी की क्षमता, कौन बी की क्षमता कितना हो जाएगा, कुल कार्य 12, बी की क्षमता कितनी 2, तो कितना आ गया 6, आंसर हो गया। ठीक है चलो मैं आगे। चलिए फिर रोजाना की भांति 5 महत्वपूर्ण प्रश्न आज हमने इतना पढ़ा और बढ़िया तरीके से पढ़ा, क्योंकि आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है। ठीक है कर दोगे सारे के सारे प्रश्न करना दोस्त, बिल्कुल आसान है, कोई हार्ड प्रश्न नहीं है। ठीक है चलो मैं तो कल इसी सेशन में जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी का आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए, बहुत मजा आएगा दोस्त। मेरे साथ में कंटिन्यू रहकर तो देखो आप 5 दिन, समझ गए ना, बहुत मजा आएगा। जितना मजा वहां से मिलता है उतना मजा यहाँ से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, फुल जोश के अंदर तैयारी करना और मजा आना चाहिए सभी को। चलिए ठीक है, हम होते हैं अलविदा आपसे और कल मिलेंगे इसी चैनल के ऊपर। तब तक जय हिंद जय भारत, नए फुल जोश के साथ में ऑल स्टूडेंट्स, लव यू।